हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको ऑथेंटिक और न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाली हूँ। साथ ही साथ सभी के आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना, उसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगी। इसका जो न्यू सिलेबस है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है 2024-25 का। तो सबसे पहले आप इसका सिलेबस चेक कर लीजिएगा। मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है बॉटनी का, इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। ये आपका फर्स्ट पेपर है बॉटनी का। इसके अंतर्गत 5 यूनिट आती हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके न्यू सिलेबस में बताया। और जो आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। 5th यूनिट जो है वो पूरी की पूरी आपकी हट गई है और नई आ गई है। ठीक है, तो सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बॉटनी फर्स्ट पेपर के। इसके अंतर्गत जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो दी गई है प्लांट वाटर रिलेशंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है इस बार। इसके अंतर्गत मैं आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और एज इट इज यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी केवल आप इनको कर लीजिएगा अच्छे से। 70 से 80% आपकी बन जाएगी आसानी से। ठीक है, तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी सभी के आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे, सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो सभी कुछ आप आसानी से चेक कर लीजिएगा चैनल पे जाकर और टेलीग्राम पर जाकर। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जल की संरचना, गुण, महत्वपूर्ण लक्षण, महत्वों को समझाइए। यानी कि जो जल आपका वाटर जो टॉपिक दिया गया है इसकी संरचना कर लेना है, इसके कैरेक्टराइटिक्स कर लेना है। कैरेक्टराइटिक्स के अंतर्गत आपको फिजिकल और केमिकल्स दोनों कैरेक्टराइटिक्स कर लेने, इसके महत्वपूर्ण लक्षण कर लेने, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना है और इसका सिग्निफिकेंस कर लेना है। ठीक है, इसके बाद पौधों में जल के महत्व का वर्णन कीजिए। वाटर जो आपका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप इसकी यूनिट के नेम से भी जान सकते हैं, प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, तो पौधों में जल के महत्व का वर्णन कीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पौधे में जल अवशोषण की सक्रिय एवं निष्क्रिय क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये जो सारे क्वेश्चन है इसके आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे, विथ नोट्स के साथ मिल जाएंगे, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। तो चैनल पर जाकर इन सारे क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है रंध्र। रंध्र यानी स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की पूरी मैकेनिज्म दी गई है, पूरी की पूरी क्रियाविधि दी गई है। बहुत ही इजी है, इसको आप कर लीजिएगा। हर बार ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। यही जो क्वेश्चन है वो आपका इस बार बाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, उनके खुलने और बंद होने की जो प्रोसेस है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस के द्वारा ही होती है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन की जो क्रियाविधि है इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टोमेटा से रिलेटेड क्वेश्चन समझ लेना है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है पौधों में कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनके स्थानांतरण की भी बेसिकली 2 प्रोसेस दी गई है, जिसमें सबसे पहली है आपकी मुच्च परिकल्पना यानी मुच्च हाइपोथेसिस और दूसरी है आपकी स्रोत सिंक संबंध यानी SSR। और SSR का मतलब होता है स्रोत सिंक रिलेशनशिप। ठीक है, तो याद रखिएगा SSR की क्रियाविधि करके यदि क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाइएगा स्रोत सिंक संबंध है और मुच्च हाइपोथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पौधों में कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण से रिलेटेड आपको मुच्च परिकल्पना कर लेना है और स्रोत सिंक संबंध कर लेना है। साथ ही साथ इसको प्रभावित करने वाले कारक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, सो आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको कहूंगी मुच्च परिकल्पना अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए, इसमें आपका पराशरण, विसरण और विसरण दाब न्यूनता, ये 3 टॉपिक मात्र इस बार दिए गए हैं। बाकी सारे जैसे कि इंडिविजन वगैरह हुआ, ये सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं।
तो दो दो नंबर के यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा यूनिट फर्स्ट से। तो इन तीनों को आप कर लीजिएगा, परासरण, विसरण और विसरण दाब न्यूनता। इन तीनों में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% आने, ठीक है। 5 नंबर के मैंने आपको क्वेश्चन बताया, वाटर से रिलेटेड आपको कर लेना है। वाटर एब्जॉर्प्शन की सक्रिय और निष्क्रिय क्रियाविधि कर लेनी है। रंध्रों के स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की मैकेनिज्म कर लेनी है। साथ ही साथ पौधों के कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण से रिलेटेड मैंने आपको 2 प्रोसेस बताई। सबसे पहली मैंने आपको बताई मुच्च परिकल्पना और दूसरी SSR यानी स्रोत सिंक संबंध यानी स्रोत सिंक रिलेशनशिप। तो ये 5 क्वेश्चन आपको जो है वो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत करना है। आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको सिंपली क्या करना है, जो टॉपिक है उसको सर्च पे डाल देना है और साथ में बॉटनी अड्डा लिख देना है, ठीक है। तो इतना आप कर देंगे तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपके यूनिट सेकंड है इसमें दिया गया है इस बार आपका फोटोसिंथेसिस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यानी जो आपका फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, ये आपका यूनिट सेकंड में इस बार ऐड कर दिया गया है और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी इसके साथ ही ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इसमें आपको कवर करना है। तो सबसे पहला आपको देखना है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है और फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि आपको देख लेनी है। इसके बाद सेकंड और थर्ड जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है C3 और C4 साइकिल। यहां से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अलग से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं आपको सारे ही यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर कराऊंगी, ठीक है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है C4 पौधे क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं, C4 चक्र की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। और जो आपका C4 चक्र है इसे हैच और स्लेक चक्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी हैच और स्लेक का साइकिल, ठीक है। हैच स्लेक साइकिल आना है तो आप समझ जाइए C4 पौधे हैं, और C4 पौधे आ जाएंगे तो आपको समझ जाना है कि हैच और स्लेक का साइकिल है, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका C3 साइकिल यानी C3 चक्र, और C3 चक्र को जो है वो केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है या फिर केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। तो C3 और C4 दोनों के आप चक्र कर लीजिएगा। मोस्टली आपके C3 और C4 साइकिल पूछे जाते हैं, और जब ये C3 और C4 साइकिल नहीं आते हैं तो इन दोनों में आपके डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, यानी कि C3 और C4 साइकिल में या C3 और C4 पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब आप C3 और C4 साइकिल कर लेंगे तो आपका अंतर नॉर्मली याद हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन दोनों में से आएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जैविकी को समझाइए। ये आपका न्यू पूरा का पूरा टॉपिक ऐड कर दिया गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जैविकी को समझाइए। जो जो टॉपिक न्यू ऐड किए गए हैं उन सभी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एक के बाद एक, जैसे कि उसमें सबसे पहला हुआ आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अमोनिया का स्वांगीकरण यानी अमोनिया संश्लेषण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये भी आपका न्यू ऐड किया गया है और सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए। तो नाइट्रोजन चक्र मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रेट अवकरण का महत्व और इसका नियमन कैसे होता है, उसकी सारी क्रियाविधि दी गई है तो उसको आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेन कीजिए में ये जो मैं आपको 5 पॉइंट बता रही हूँ, ये जो आपके 5 टॉपिक है इनसे आपके 1 से 2 टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला है केम साइकिल। जो केम साइकिल है इसका फुल फॉर्म आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्यूलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रिस्यूलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये है आपका केम साइकिल और यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये आपका केम साइकिल। इसके बाद है रेड ड्रॉप प्रभाव, इसी को कहा जाता है इमर्सन इफेक्ट या इमर्सन प्रभाव। इमर्सन प्रभाव के अंतर्गत आपके वर्णक नंबर 1 और वर्णक नंबर 2 दिए गए हैं, दोनों तंत्र को आपको देख लेना है, ठीक है। तो रेड ड्रॉप प्रभाव आए या फिर इमर्सन प्रभाव आए, दोनों आपके सेम ही होते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग नाम है लेकिन सेम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फोटो फॉस्फोरिलेशन।
फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंतर्गत चक्रीय फॉस्फोरिलेशन और अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल क्या होता है विथ डायग्राम आपको कर लेना है। मैंने आपको काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, एक एक करके सारे टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुई आपकी यूनिट 2 कंप्लीट, जो कि है फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसके अंतर्गत भी मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन बताए, इनमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जिसमें आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दोनों ही ऐड हो जाते हैं। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं यूनिट 3। तो जो यूनिट 3 है वो दी गई है इस बार आपकी रेस्पिरेशन एंड बायो एनर्जेटिक्स, यानी कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन और बायो एनर्जेटिक का मतलब होता है जैविक ऊर्जा की। जैविक ऊर्जा की ये आपकी न्यू ऐड की गई है और रेस्पिरेशन पहले का था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका श्वसन, यानी रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं। श्वसन उपकरण यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं इसके कार्यों का वर्णन कीजिए विथ डायग्राम। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, साथ ही साथ रेस्पिरेशन का पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सो आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा साइकिल है, इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है श्वसन की परिभाषा, ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन दोनों ही कर लेना है आपको। श्वसन के टाइप्स के अंतर्गत एवं श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पीपीपी यानी पेंटोस फॉस्फेट पथ, इसी को जो है वो फॉस्फोग्लूकोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्रियाविधि दी गई है, इस बार आपकी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका न्यू टॉपिक जो कि है लिपिड। लिपिड किसे कहते हैं, लिपिड की संरचना, गुण एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो लिपिड से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड, फैटी एसिड से रिलेटेड सारे टॉपिक मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए, सो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। लिपिड किसे कहते हैं, इसकी संरचना, गुण, कार्य, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ न्यू आपका ऐड किया गया है यूनिट 3 के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। किण्वन यानी फर्मेंटेशन, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड का जैव संश्लेषण। इसके बाद नेक्स्ट है संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये भी सारे आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है, और जो आपके फैटी एसिड हैं जिसमें आपके संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड आएंगे, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद ये तो हुए आपके यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन बताए जो कि सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर मैंने आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, बट इस बार ओनली मैंने आपको चूज कर करके देख के बहुत ही कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। तो केवल और केवल इनको यदि आप अच्छे से करेंगे तो आपके एग्जाम में पूरे के पूरे डुप्लीकेट यही पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगी, तो आप देख भी सकते हैं कि किस टाइप से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल न्यू बुक के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग में ये सारे क्वेश्चन आपको छांट कर लेके आती हूँ, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है काफी यूट्यूबर्स के द्वारा कॉपी भी किए जाते हैं, तो फेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप बचिएगा और ऑथेंटिक और न्यू क्वेश्चन को कवर कीजिएगा, क्योंकि इस बार आपका सभी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो पुराने और प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कहीं से भी कवर नहीं करिएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी बात आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं यूनिट 4। तो जो आपकी यूनिट 4 है इसके अंतर्गत दिया गया है एंजाइमोलॉजी एंड प्लांट हार्मोन, यानी पादप के हार्मोन्स और एंजाइम वगैरह ये सभी कुछ दिए गए हैं यूनिट 4 के अंतर्गत। तो देखते हैं इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर पहला है एंजाइम क्या होते हैं, इसकी प्रकृति, नामकरण, वर्गीकरण, जैविक महत्व का वर्णन कीजिए। तो जो आपका एंजाइम है
पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक है। इसके अंतर्गत एपो एंजाइम, को एंजाइम, को फैक्टर, होलो एंजाइम, ये सारे एंजाइम आते हैं। इनका नॉमेनक्लेचर, इनका क्लासिफिकेशन, इनका नेचर, सभी कुछ मैंने आपको सेपरेट एक ही वीडियो के अंतर्गत एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप उसको देख लीजिएगा और आपका ये जो एंजाइमोलॉजी है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं, ऑक्सीन की संरचना एवं इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्लांट हार्मोन से रिलेटेड। एंजाइमोलॉजी यहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और प्लांट हार्मोन से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी इन दोनों में से आपका एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहीं से आपका 2-2 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आने हैं। तो एक आपका एंजाइमोलॉजी से आएगा और एक आपका प्लांट हार्मोन से आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन की संरचना, कार्य प्रणाली, इसकी खोज एवं इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और न्यू क्वेश्चन मुझे देखने को मिला ये। इसके बाद नेक्स्ट है शीर्ष प्रमुखता क्या होती है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर का पूछा जाएगा और ये आपका न्यू टॉपिक इस बार ऐड किया गया है, शीर्ष प्रमुखता। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टिप्पणी लिखिए यानी एक्सप्लेन कीजिए। एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, को एंजाइम और को फैक्टर, ये सारे आपको देख लेने इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके जो है वो एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टिप्पणी लिखिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और ऑक्सीन, इन सब के फंक्शन आपको अच्छे से कर लेने, 2-2 मार्क्स के पूछे जाते। ठीक है। तो ये हुए आपके एंजाइम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और प्लांट हार्मोन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। जो इसमें 2 क्वेश्चन न्यू ऐड किए गए थे वो है शीर्ष प्रमुखता क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 4, और साथ ही साथ वृद्धि हार्मोन के अंतर्गत एथिलीन और ऑक्सीन, इससे रिलेटेड नए क्वेश्चन देखने को मिले तो मैंने आपको ऐड कर दिए। ठीक है। बाकी सारे आपके पुराने क्वेश्चन हैं। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं यूनिट 5। तो ये जो आपकी यूनिट 5 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास, पूरी की पूरी नई ऐड की गई है। इसके अंतर्गत मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगी जो कि पूरे के पूरे न्यू लगेंगे और इसके आंसर भी आपको चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक एक करके अपलोड करूंगी, साथ ही साथ इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। अभी आप इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला है पादप वृद्धि एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है अंकुरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके इस बार दिए गए हैं आपके सिलेबस में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जैविक घड़ी क्या होती है यानी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, समझाइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100 and 200%। इसके बाद नेक्स्ट है टिप्पणी लिखिए। जीर्णावस्था या जीर्णता क्या होती है, क्रिप्टोक्रोम, फाइटोक्रोम, बीज प्रसुप्ति, ये सारे जो आपके टॉपिक है यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने हैं आपके 2 से 3 मार्क्स के। ठीक है। तो ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्तिकालिता क्या होती है। दीप्तिकालिता आपकी पूरी की पूरी न्यू ऐड की गई है और काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है आपका दीप्तिकालिता। ठीक है। तो दीप्तिकालिता क्या होती है, पौधों में दीप्तिकालिता के प्रकार, क्रियाविधि एवं इसके महत्व का वर्णन कीजिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि की प्रवस्थाएं एवं काइनेटिक ग्रोथ पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका न्यू टॉपिक है पूरा का पूरा। इनफैक्ट ये जो आपके यूनिट 5 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपकी इस बार न्यू ही ऐड कर दी गई है और जो भी पिछली बार होगी यूनिट 5 वो हटा दी गई है। तो ये जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए यूनिट 5 के अंतर्गत, इसके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जो है वो चैनल पर मिल जाएंगे। जो जो आपको ना मिले सिंपली आप सर्च करिएगा और बॉटनी अड्डा साथ में लिख दीजिएगा तो आपकी वीडियो के जो एक्सप्लेनेशन है आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। सो आशा करती हूँ सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद आने वाले कौन से सब्जेक्ट पर आपको जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।